इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। तो चलिए चलते हैं पेन टैब पे और देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस की लाइन। और उसके बाद में एक सपोर्ट की लाइन लेते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब सबसे पहले मान लो मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है और रेजिस्टेंस पे आता है। रेजिस्टेंस से मार्केट, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस। फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर मार्केट सपोर्ट पे आएगा। ठीक है, क्या मार्केट में ऐसा ही होता है? मार्केट एक बार रेजिस्टेंस पे जाएगा, एक बार सपोर्ट पे जाएगा, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट। मार्केट ऐसे चलता है? नहीं, मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट पे जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि एक बार रेजिस्टेंस पे गया एक बार सपोर्ट पे गया। मार्केट ऐसे नहीं चलता। ठीक है, आज वही देखेंगे हम, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल, और देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस। इसको हम बना लेते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद में ये सपोर्ट। ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे आई, तो हम यहाँ से पुट की खरीदारी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं रेजिस्टेंस अपना यहाँ पे है, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे आई तो हम क्या करते हैं, वहां से पुट बाय कर लेते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर हम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, रेजिस्टेंस पे हम जब पुट बाय करते हैं तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट करके वापस मार्केट नीचे की साइड में, ऐसा ही होता है। फिर देखते हैं कि चलो अगली बार मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। अब अगली बार देखते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लिया तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उठ जाता है, हमारा कैपिटल साफ। तो इसके बाद यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग होती है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस।
ये क्या हो गया हमारा, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, अब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी, लेकिन हम रेजिस्टेंस से पुट बाई नहीं करेंगे। हम पुट बाई कहाँ पे करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्सटें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं EOR। ठीक है, EOR, EOR। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या क्या खरीद सकते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या क्या करेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पुट बाय के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय करने के साथ साथ हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक तो हम पुट बाय कर सकते हैं, दूसरा कॉल राइट कर सकते हैं, कॉल राइट, कॉल राइट। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट इन, शॉर्ट इन कैश एंड फ्यूचर, कैश एंड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, पुट बाय के बाद हम यहाँ पे कॉल राइट कर सकते हैं, राइट ए कॉल, राइट ए कॉल ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट इन कैश और फ्यूचर, कैश एंड फ्यूचर। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम पुट बाय कर सकते हैं, उसके साथ में हम कॉल राइट कर सकते हैं, और कैश और फ्यूचर को हम कैश में या फ्यूचर में हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या लेगा, डाइवर्जन, यहाँ पे लेगा डाइवर्जन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डाइवर्जन। मार्केट यहाँ पे आएगा और डाइवर्जन लेगा, और उसके बाद एंड ऑफ डाइवर्जन की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, एंड ऑफ डाइवर्जन, ये क्या हो गया हमारा, एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ, यहाँ पे एंड ऑफ डाइवर्जन।
एंड ऑफ डाइवर्जन। उसके बाद में मार्केट एंड ऑफ डाइवर्जन से डाइवर्जन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डाइवर्जन। यहाँ पे डाइवर्जन। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइवर्जन। यहाँ पे डाइवर्जन की मैंने क्या कर दी, स्पेलिंग में गलती, इसको सुधार कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा डाइवर्जन। डाइवर्जन, और इसको भी हम एडिट कर देते हैं। ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, सबसे पहले मार्केट ओपनिंग यहाँ पे मान लेते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है, लेकिन हम रेजिस्टेंस पे खरीदारी नहीं करेंगे, हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खरीदारी करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खरीदारी करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, हम कैसे पता लगाएंगे, डाइवर्जन क्या होते हैं, एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो हम कैसे देखते हैं। और अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज नहीं किया तो एलटीपी कैलकुलेटर का भी रिचार्ज कर लीजिए। ठीक है, कम्युनिटी ज्वाइन करना तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी के आपको दो बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला, एलटीपी कैलकुलेटर की जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लाइफ टाइम के लिए 50% डिस्काउंट में ले सकते हैं। और साथ ही साथ लाइव मार्केट में लाइव क्लासेस आपको मिल जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। और एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज करना भी ना भूले। ठीक है, तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम पुट बाय कर सकते हैं, राइट कॉल कॉल ऑप्शन को हम राइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम कैश और फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से डाइवर्जन की तरफ आया, यानी कि यहाँ पे एक रुका मार्केट, उसके बाद में मार्केट अपने एंड ऑफ डाइवर्जन पे गया। एंड ऑफ डाइवर्जन की जो वैल्यू होती है वो कई कई बार रेजिस्टेंस की ही हो जाती है, या फिर कभी कभी एंड ऑफ डाइवर्जन की जो वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस से ऊपर भी होती है। ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकती है। एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाने के बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने डाइवर्जन लिया, और उसके बाद में डाइवर्जन के बाद एंड ऑफ डाइवर्जन की तरफ चल पड़ा। ठीक है, ये क्या हो गया एंड ऑफ डाइवर्जन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है,
उसके बाद डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन, और एंड ऑफ डाइवर्जन से सीधा स्पोर्ट। ठीक है, सीधा स्पोर्ट। अब रेजिस्टेंस का हमें पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हमें सपोर्ट का भी पता है कि सपोर्ट कहाँ पे है। लेकिन जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी तो हम पुट बाय नहीं करेंगे, हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट बाय करेंगे, या फिर कॉल राइट कर सकते हैं। उसके बाद में मान लो मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तो हम सपोर्ट पे हम कॉल बाय नहीं करेंगे, हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खरीदारी करेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा सपोर्ट। मार्केट सपोर्ट से फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ चल पड़े। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हम ईओएस भी बोल देते हैं। ठीक है, ईओएस भी बोल देते हैं। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम कॉल बाई कर सकते हैं, राइट ए पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन को हम राइट कर सकते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट इन कैश या फ्यूचर, कैश या फ्यूचर। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम पुट बाय कर सकते हैं, कॉल को राइट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम कैश और फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। उसी उसी के साथ जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे हमें मिलेगा तो हम कॉल बाय कर लेंगे, पुट को राइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैश और फ्यूचर में हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैश फ्यूचर इक्विटी में, यानी कि फ्यूचर को हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट यहाँ से चला, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस गया, रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस गया, फिर मार्केट ने डाइवर्जन लिया, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर मार्केट और नीचे पड़ा, डाइवर्जन लिया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, एंड ऑफ डाइवर्जन, फिर सीधा स्पॉट, स्पॉट पे गया, स्पॉट से एक्सटेंशन ऑफ स्पॉट, फिर वापस मार्केट मार्केट अपने डाइवर्जन की तरफ चल पड़ा। ठीक है, तो ऐसे करके अपना मार्केट चलता रहता है। इसको मैं लिख देता हूँ 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल। ठीक है, अब 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल कौन से हैं उनको भी हम
लिख लेते हैं। फिर चलते हैं हम अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे। सबसे पहले, सबसे पहला क्या हो गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। दूसरा क्या हो गया? सपोर्ट। तीसरा हो गया हमारा डाइवर्जन। सॉरी, डाइवर्जन नहीं लिखेंगे पहले। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चौथा हो गया एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। पांचवा हो गया हमारा डाइवर्जन। और छठा हो गया हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन। ये हो गए हमारे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल: रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। सबसे पहले हमें ऑप्शन चयन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हमें सपोर्ट 420 पे, रेजिस्टेंस 430 पे। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जितने स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा उसमें एक प्लस कर दीजिए, उतने ही हमारे डाइवर्जन होंगे। ठीक है, उतने ही हमारे डाइवर्जन होंगे। ठीक है, उतने ही हमारे डाइवर्जन होंगे। इनमें आप देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक रिवर्सल का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो रिवर्सल। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन के काम करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 430, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? 433। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस तो हमारा 430 पे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? 433.95। वैसे सपोर्ट 420 पे, 420 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या हो जाएगा? 419.3। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। रिवर्सल प्राइस में जो भी हमें वैल्यूज दिखाई देंगी वो डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन का काम हमारे लिए करेंगे। ठीक है, ये थे 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। काइंड ऑफ रिवर्सल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा 6 काइंड ऑफ रिवर्सल पे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। ऐसे ही हम बेसिक से एडवांस इस सीरीज में सीखते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज नहीं किया तो एलटीपी कैलकुलेटर का रिचार्ज कर लीजिए। और अगर एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लस में अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने के फायदे आपको मैं बता देता हूँ। कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको एलटीपी कैलकुलेटर का जो रिचार्ज है उस पर 50% का डिस्काउंट
लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता रहेगा। और लाइव मार्केट में लाइव क्लास भी आप देख सकते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में।